तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एक्टिव अटैक्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में के बीच में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या होते हैं। वहां पर मैंने मेंशन किया था एक्टिव अटैक्स के 4 टाइप्स के बारे में, जिनमें पहला था मैस्कुरेड, दूसरा था रीप्ले, तीसरा था मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और लास्ट बट नॉट लीस्ट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये चारों तरीके के अटैक्स किस तरीके से वर्क करते हैं। मैंने सबसे पहला जो फिगर बनाया है वो है मैस्कुलेट अटैक का। मैस्कुलेट अटैक के अंदर समझ लीजिए कि ये कोई एक जेन्युइन पर्सन है ए, ठीक है। आप एक कोई जेन्युइन पर्सन है, आप अपने आप को एज्यूम करते चलिए कि आप एक जेन्युइन पर्सन है और आप किसी नेटवर्क के जरिए किसी पर्सन बी को कोई मैसेज करते हैं, ठीक है। इस पर्सन बी को कोई मैसेज आप करते हैं, तो इन दोनों मैसेजेस के बीच में अटैकर क्या करेगा कि आपकी आइडेंटिटी अटैकर को मालूम चल जाती है। मान लीजिए आपका यूजर नेम पासवर्ड जो था लॉगिन करने की जो भी डिटेल्स चाहिए होती हैं वो इस अटैकर को मालूम चल जाती है। तो ये क्या करेगा, उस नेटवर्क पर जाकर उस सर्वर से यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा और जब सर्वर पर डालेगा तो ये जो सी है ऑथेंटिकेट हो जाएगा जस्ट लाइक यू। आपकी तरह ही ऑथेंटिकेशन ये कंप्लीट कर लेगा और सर्वर को लगेगा कि आप मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन अब ये आप बनकर मतलब ए की तरह बिहेव कर अब सी बी को मैसेज करेगा। तो बी को तो ऐसा ही लगेगा कि मेरे को मैसेज कौन कर रहा है, ए मैसेज कर रहा है, लेकिन असलियत में ए मैसेज नहीं कर रहा होगा। इसी को कहते हैं मैस्कुलेट अटैक। कि मैस्कुलेट का मतलब भी ये होता है कि अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करना, ठीक है। जो सच है उसे ना बोलना, झूठ बोलना। मैस्कुलेट का अगर आप मीनिंग जाओगे गूगल पर सर्च करोगे तो पर्सनैलिटी हाइडिंग करने का कुछ इस तरीके का इसका मीनिंग भी आता है। अगला जो अटैक हम बात करने जा रहे हैं वो है रीप्ले अटैक। अब इस रीप्ले अटैक के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ए था, ए पर्सन ने बी पर्सन को एक मैसेज किया, लेकिन वो ए से बी पर न जाकर वो मैसेज जाएगा सी के पास जो कि अटैकर है। अटैकर ने बीचों बीच में नेटवर्क के बीच में इस तरीके के फंक्शंस कर रखे हैं कि ए की बी पर मैसेज न जाने की बजाय ए से मैसेज आता है सी पर और सी फिर यहां से मैसेज ट्रांसफर करता है बी के पास। तो सी एक्चुअली ट्रांसफर कर रहा है मैसेज बी को, ठीक है, लेकिन लगेगा बी को कि ए कर रहा है। मैसेज में के अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करी, मॉडिफिकेशन हम आगे करेंगे, ठीक है। रिप्ले के अंदर यह है कि बस एक बार मुझसे लिया गया डेटा और दोबारा से वो डेटा क्या किया, बी को ट्रांसफर कर दिया। ये था रिप्ले अटैक। इसके अंदर अब भाई इसके अंदर आप कह रहे हो कि इसके अंदर परेशानी क्या हुई, एक तरीके से आपके ऊपर अटैक ही तो हुआ। एक्चुअल में मैसेज ए ने थोड़ी नहीं किया, मैसेज किसने किया, बी सी ने किया। जो कोई अनदर पर्सन ने मैसेज किया लेकिन लग रहा आपको ए ने किया, क्योंकि मैसेज तो सी के पास पहुंचा, इसीलिए इसको कहते, ये भी एक एक्टिव अटैक का टाइप है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। इसके नेम में ही आ रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, मैसेज के अंदर मॉडिफिकेशन करना। तो ये उसी तरीके का है। ए ने बी को कोई मैसेज किया, यानी कि कोई डेटा सेंड किया। अब इस डेटा को सेंड करने के बाद ये बी पर ना जाकर सी पर पहुंचेगा और सी इस डेटा के अंदर कोई भी चेंजमेंट कर देगा, अपना डिजायरेबल चेंजमेंट करेगा और फिर उसे बी पर सेंड कर देगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। जो मैसेज भेजा गया वो मैसेज एज इट इज नहीं पहुंचा, वो मैसेज के अंदर मॉडिफाई कर भेजा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिप्ले के अंदर वही मैसेज भेज दिया जाता है, लेकिन वो होल्ड कर लेता है। सी इसको तुरंत ना जाकर करेक्ट टाइमिंग सोचता है कि कब भेजना है मेरे को, तो वो उसके हिसाब से यहां पर एक्टिव अटैक रिप्ले भी आता है और मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज भी आता है। अब जो लास्ट टाइप है वो है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, बना देता हूं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि कई दिन मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स भी होती हैं सर्वर्स के अंदर, लेकिन आपने देखा होगा जब भी आप कभी लॉगिन करने जाते हैं या पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, करेक्ट है, पासवर्ड भी सही है, लॉगिन भी सही है, लेकिन एरर लिखा हुआ आ जाता है। वो एरर की वजह से आप क्या करते हो, सर्वर में एंटर नहीं कर पाते, अपना डेटा देख नहीं पाते। यही तो होता है कि आप यहां से लॉगिन पासवर्ड वगैरह डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन यूजर नेम डालते हैं, पर लेकिन फिर भी आप इस सर्वर के अंदर एंटर नहीं कर पाते। क्यों, ठीक है,
कई बार इसके कारण इसके बहुत सारे होते हैं सर्वर में ना एंटर होने के, कि सर्वर ही अभी पूरी तरीके से सर्वर के अंदर ही कोई डैमेज आ गया है, ठीक है, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही मान लीजिए डैमेज हो गए, या कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट उसका डैमेज हो चुका है, या फिर सर्वर अभी मेंटेनेंस ब्रेक पर है, उसको कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो उनकी सही की जा रही है। लेकिन जो अटैक्स के अंदर आता है वो आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये जानबूझकर सर्वर के साथ किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है सी, अभी तक हमने सी लिया है, तो यहां भी मैं सी ले रहा हूं। सी क्या करेगा, सर्वर के ऊपर कई सारा लोड डाल देगा, इस सर्वर के ऊपर इतना सारा लोड डाल देगा कि जो जेन्युइन पर्सन है वो इस सर्वर का यूज ही नहीं कर पाएगा। लोड डालने का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, कई सारी टीसीपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, यहां से कई सारी रैंडम टीसीपी रिक्वेस्ट। अब ये टीसीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, टीसीपी रिक्वेस्ट का मैं एक बेसिक आइडिया दे दूं कि जब भी हम कोई नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने मैसेज भेजा तुरंत की तुरंत नेटवर्क डेवलप हुआ और बन गया, नहीं। हमारे मैसेज सेंड करने से पहले भी नेटवर्क बन चुका होता है। उन दोनों के बीच में, ए के बीच में और सर्वर के बीच में क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होती है वो बन चुकी होती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, जो डेटा शेयरिंग से पहले जो नेटवर्क कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है, उसी को हम कहते हैं टीसीपी प्रोसेस, ठीक है, टीसीपी रिक्वेस्ट। यहां से कि कई सारे टीसीपी रिक्वेस्ट जाएंगे, एक टीसीपी रिक्वेस्ट गई तो उस सर्वर ने क्या किया, उस यूजर के मोबाइल फोन से या यूजर के जो पर्सनल कंप्यूटर है या फिर यूजर की जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग जो डिवाइस है, उस डिवाइस के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया टीसीपी रिक्वेस्ट के जरिए। समझ आ गई नहीं आ गई, तो इसे हम कहते हैं टीसीपी रिक्वेस्ट। तो ये क्या करता है, सी अब यहां से कई सारी टीसीपी रिक्वेस्ट दे देता है एक बार में ही सर्वर पर। तो जब सर्वर पर बहुत सारे ह्यूज नंबर के अंदर जब टीसीपी रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर ओवरलोड हो जाता है। सर्वर इतनी सारी रिक्वेस्ट को एक साथ काउंटर करने के लिए नहीं बना। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी थी 100 टीसीपी रिक्वेस्ट झेलने की पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के अंदर सिर्फ 100 टीसीपी रिक्वेस्ट झेल सकता है। एक सेकंड में 100 आएंगी तो मैं संभाल पाऊंगा, 101 आएगी तो नहीं संभाल पाएगा, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं टीसीपी पर सेकंड के हिसाब से। तो यही जो चीज होती है, यहां पर क्या कर दिया, पता चला इसने 2000 रिक्वेस्ट डाल दी, और जब 2000 डाल देगा तो उससे क्या हो जाएगा, सर्वर इतनी सारी रिक्वेस्ट झेल नहीं पाएगा। तो एक और जो रिक्वेस्ट यहां से, ये भी तो जनरेट कर रहा होगा टीसीपी रिक्वेस्ट, यूजर ए, तो ये भी तो जो जनरेट करेगा टीसीपी रिक्वेस्ट, वो भी इसकी वॉइड हो जाएगी, ठीक है, वो काम नहीं करेगी और इसको मिलेगा एरर। और यही जो एरर है जिसकी वजह से ही अपने ही सर्वर में अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसे हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि सर्वर ने मना कर दिया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थे एक्टिव अटैक्स के टाइप। थैंक यू।